हे दोस्तों, तो आज हम लॉकी एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे और आपको कॉमिक बुक से कुछ रेफरेंस ही बताएंगे लॉकी एपिसोड 3 के बारे में। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लॉकी एपिसोड 3 स्टार्ट होता है मार्वल के झकास लोगों के साथ और फिर हमें देखने को मिलता है कि C20 और लेडी लॉकी एक रेस्टोरेंट में बैठे सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। लेडी लॉकी इतनी मेहरबान तो नहीं हो सकती कि अपने पैसों से C20 को सॉफ्ट ड्रिंक पिलाए, जरूर दाल में कुछ काला है। C20 ड्रिंक पीती है तो उसका ब्रेन फ्रीज हो जाता है। तभी लेडी लॉकी उससे पूछती है कि कितने सिपाही हैं जो समय रक्षक की रक्षा में तैनात है। C20 जवाब नहीं दे पाती। तभी लेडी लॉकी रेस्टोरेंट चेंज कर देती है और C20 को हल्का होश आता है। फिर वो पूछती है कि हम तो यहाँ नहीं थे, हम यहाँ कैसे आ गए। तब लेडी लॉकी उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। फिर हमें दिखाया जाता है लेडी लॉकी और C20 किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि लेडी लॉकी C20 के ऊपर इंचेंट्रेस का इस्तेमाल कर उससे सब इन्फॉर्मेशन ले रही थी और वह एलिवेटर के बारे में पूछ लेती है। फिर हमें आड़े टेढ़े लॉकी के फ़ोन दिखाए जाते हैं कम से कम 5 से 10 सेकंड तक। उसके बाद लेडी लॉकी पहुंचती है टीवी के हेडक्वार्टर में और वहां एक मिनट्समैन के ऊपर इंचेंट्रेस का इस्तेमाल करती है, पर उसका मैजिक काम नहीं करता। इससे ये दूध की तरह साफ हो जाता है कि इससे पहले लेडी लॉकी टीवी में नहीं आई, नहीं तो उसे पता होता यहाँ मैजिक काम नहीं करता। आपने देखा होगा लॉकी ने लॉकी एपिसोड 1 में ऐसी ही गुस्ताखी टीवी जज रवोना रेंसलियर के सामने की। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलिए आते हैं एपिसोड के ऊपर। उसके पीछे पीछे लॉकी आ जाता है। फिर लॉकी को याद आता है कि B-15 ने उसके औजार एक ड्रॉअर में रखे हैं, क्योंकि लॉकी जानता है लेडी लॉकी के पास हथियार होंगे और वह उसके साथ निहत्थे नहीं लड़ सकता। फिर हम देखते हैं सब मिनट्समैन को मारती हुई लेडी लॉकी एलिवेटर के पास पहुंच जाती है। तभी लॉकी आ जाता है। फिर लॉकी और लेडी लॉकी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही टाइम कीपर से मिलना है। वो अलग बात है कि दोनों के मकसद अलग अलग हैं। तब तक वहाँ रोवोना रेंसलियर कुछ मिनट्समैन के साथ आ जाती है। उसको देखकर लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। तभी लेडी लॉकी की गर्दन पर तलवार रखकर रोवोना से कहती है, अगर तुम मेरे पास आई तो मैं इसे मार दूंगी। रोवोना को घंटा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कहती है मार दो। तभी लॉकी लेडी लॉकी से टेम्पेट छीन कर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो जहाँ टेलीपोर्ट होता है वहाँ भी उन दोनों के बीच लड़ाई होती है टेम्पेट को लेने के लिए। पर लेडी लॉकी जैसे ही टेम्पेट उठाती है और जाने को होती है तभी वह देखती है कि टेम्पेट में चार्ज नहीं है। तब लॉकी उससे टेम्पेट छीन लेता है और लेडी लॉकी बोलती है तुम इसे चार्ज करना जानते भी हो। तब लॉकी उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लॉकी जी। तभी लेडी लॉकी को लॉकी बोलने से मना करती है। तब लॉकी अपने मैजिक से टेम्पेट को गायब कर देता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने वाली होती है। तभी ऊपर से कुछ गिरता है। तब लॉकी पूछता है ये तुम्हारी पावर है। तब लेडी लॉकी बोलती है ये तुम हमें कहाँ ले आए हो, ये अजीब प्लेनेट होता है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बैगनी कलर का रंग होता है इस प्लेनेट का। तब लेडी लॉकी बताती है कि हम लेमेंटिस 1 पे हैं और ईयर होता है 2077 और वो बताती है कि हम उस चांद पे हैं जिससे वो ग्रह टकराने वाला है। और वो ये भी बताती है कि टेम्पेट पे जितनी भी कयामत सेब थी उनमें से ये सबसे बुरी है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। और ऊपर से उनके ऊपर मिट्योर गिर रहे होते हैं, मतलब आसमान से गिरे और खजूर पे अटके वाला हाल हो जाता है। वो दोनों मिट्योर से बच के एक रूम में पहुंचते हैं। तभी लेडी लॉकी के ऊपर इंचेंट्रेस का इस्तेमाल करती है, पर अफसोस लॉकी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वह उनके बीच तू में चालू हो जाती है, पर लॉकी को टेम्पेट चार्ज करना नहीं आता है। इसलिए वो लेडी लॉकी को समझाता है कि हम दोनों एक दूसरे को मारकर इस चांद की भीड़ चढ़ जाएं। तब लेडी लॉकी बताती है कि तुमने जो काम बिगाड़ा उसे बनाने में बरसों लगे थे। वो बोलती है जैसे टेम्पेट ऑन होगा पहले वो टीवी जाएगी फिर लॉकी को मारेगी। लॉकी बोलता है शायद हो सके मैं तुम्हें मार दूं। फिर वो दोनों उस ग्रह पर बिजली तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। तब लेडी लॉकी बताती है कि पास में ही एक कस्बा है और वो दोनों वहाँ निकल पड़ते हैं। तब लॉकी लेडी लॉकी को वेरिएंट या लॉकी बुलाता है, जिससे वो चिढ़ जाती है। तब वो अपना नाम सिल्वी बताती है और ये भी बताती है ये उसका पेट नेम है। और वो दोनों कस्बे में पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता है। तब लॉकी सिल्वी से पूछता है कि हमारे पास कितना वक्त है, तो सिल्वी बताती है 12 घंटे से कम का। तब आगे उन्हें एक मशीन टाइप का दिखाई पड़ता है। तब लॉकी सिल्वी से पूछता है क्या इससे टेम्पेट चार्ज हो जाएगा। तब सिल्वी कहती है मैं कनेक्शन चेक कर रही हूँ, लगाने पर चार्ज हो जाए। फिर सिल्वी लॉकी से टेम्पेट मांगती है, पर लॉकी बोलता है सस्ती लॉकी ऐसे कैसे दे दूँ। सिल्वी बोलती है टेम्पेट को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, कोई बैटरी नहीं। वहीं उनको एक घर दिखाई देता है। जैसे ही सिल्वी उस घर के दरवाजे पे लात मारकर घर में घुसने की कोशिश करती है, उस घर में एक औरत सिल्वी पे हमला कर देती है।
फिर लोकी कोशिश करता है, वह उस औरत के पति का फेस बना लेता है जिसका नाम पेट्रिस होता है, लेकिन वो औरत समझ जाती है और वो लोकी के ऊपर भी हमला करती है। और वो औरत पूछती है, तुम लोगों को क्या चाहिए? सिल्वी कहती है कुछ सवालों के जवाब, यहाँ के लोग कहाँ गए? और वो औरत बताती है आर्क में, वो रॉकेट जो सबको इस ग्रह से दूर ले जा रहा है। लोकी पूछता है वहाँ कैसे जा सकते हैं? तब औरत बताती है शहर के दूसरे छोर से ट्रेन ले लो, और वो बोलती है पर तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इतनी आसानी से तो ट्रेन में नहीं चढ़ा जा सकता। तब लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वो लोकी ट्रेन के गार्ड का भेष बना लेता है और सिल्वी को अपने साथ ट्रेन में चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी गार्ड उनको रोकता है और उनसे टिकट मांगता है। तब लोकी बताता है कि इनको ले जाने के ऊपर से ऑर्डर है। तब सिल्वी उस गार्ड के ऊपर इंचेंट्रेस का इस्तेमाल करती है और वो ट्रेन में घुसने में सफल हो जाते हैं। फिर वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं और यहाँ उनकी बहस होती है। तब लोकी अपनी माँ के बारे में बताता है कि उसने इतना अच्छा मैजिक अपनी माँ से सीखा, और वो ये भी बताता है कि वो अडॉप्टेड है। और सिल्वी से बोलता है कि तुम अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। सिल्वी बोलती है उनकी कुछ धुंधली यादें ही रह गई हैं। फिर लोकी सिल्वी से पूछता है कि तुमने इतना अच्छा मैजिक करना कहाँ से सीखा? तो सिल्वी बताती है कि उसने खुद से सीखा। फिर सिल्वी कहती है कि हम जो काम करने वाले हैं उस काम में बहुत मेहनत है, और आराम करने को बोलती है। तब लोकी बोलता है तुम्हें जैसे करना है तुम करो, मैं अपना देख लूँगा। जब सिल्वी की आंख खुलती है तो देखती है लोकी नशे में गाना गा रहा है, और वो लोकी को इशारा कर पूछती है कि तुम्हारी वर्दी कहाँ है? तब सिल्वी कहती है तुम्हें चढ़ गई है, सब तुम्हें देख रहे हैं। तब एक आदमी कुछ गार्ड के साथ वहाँ आता है और गार्ड लोकी से टिकट मांगता है। तब लोकी अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता और उन गार्ड के साथ उनकी हाथापाई होती है। तब गार्ड उसे चलती ट्रेन से फेंक देते हैं और उसके पीछे पीछे सिल्वी भी चलती ट्रेन से कूद जाती है। लोकी से सिल्वी टेम्पेट मांगती है। तब लोकी उसे टेम्पेट निकाल कर देता है। तब वो देखता है कि टेम्पेट टूट गया और वो दोनों वहाँ फंस जाते हैं, और सिल्वी बहुत गुस्सा करती है और वो जाकर एक जगह बैठ जाती है। तब लोकी उसको समझाने के लिए उसके पास बैठ जाता है। फिर लोकी सिल्वी को बोलता है कि हम आर्क को हाईजैक कर उस चांद से बाहर निकलेंगे। इस पर सिल्वी अग्री करती है। तब वो लोग चलने लगते हैं। लोकी सिल्वी से पूछता है कि उसका मैजिक कैसे काम करता है, पर सिल्वी बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लोकी बोलता है मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, पर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या पता तुम टीवी पे पहुंचकर मुझे कहीं मार ना दो। सिल्वी बताती है मेरी शक्तियाँ फिजिकल कांटेक्ट के बाद ही वो किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, और वो ये भी बताती है कि दिमाग पर निर्भर करता है। कमज़ोर दिमाग पर वो जल्दी हो जाता है और किसी किसी के माइंड को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, लेकिन काबू कर लेती है, पर पूरी तरह से नहीं। कनेक्शन बनाए रखने के लिए वो उनकी यादों का भ्रम पैदा करती है। तब सिल्वी C20 के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पुरानी यादें पूरी तरह से धुंधली थीं। तब उसको C20 के माइंड से यादें निकालनी पड़ी जब उसने टीवीए ज्वाइन करने से पहले की, मतलब उसके नॉर्मल लाइफ की। और हमें बताया गया कि टीवीए में जितने वर्कर या सोल्जर काम करते हैं उन्हें टीवीए ने बनाया। अब पता चलता है कि वो सब झूठ होता है, और टीवीए में जितने लोग होते हैं वो सब वेरिएंट होते हैं, जैसे लोकी और सिल्वी हैं सेम। इससे ये पता चलता है कि टाइमलाइन से जो छेड़छाड़ करते हैं उन्हें पकड़कर टीवीए लाया जाता है, और यदि वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो उनके दिमाग से पुरानी यादों को इरेज कर दिया जाता है और उन्हें टीवीए का वर्कर या सोल्जर बना दिया जाता है, और जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है उसे रीसेट कर दिया जाता है। सिल्वी और लोकी पहुंचते हैं आर्क, जहां रॉकेट होता है। वहां चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। तब वे लोग रॉकेट के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तब वहां कुछ गार्ड के साथ उनकी फाइट होती है और चारों तरफ बिल्डिंग गिर रही होती है। तभी सिल्वी और लोकी के ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है। तभी लोकी अपनी पावर से वो बिल्डिंग को रिवर्स कर देता है। जैसे ही वो रॉकेट के पास पहुंचते हैं, रॉकेट पर एक मीटियोर गिर जाता है और उनके इस ग्रह से निकलने का एकमात्र रास्ता उनके सामने तबाह हो जाता है और वो वहाँ फंस जाते हैं। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते, पर उस ग्रह से निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एपिसोड इन दोनों के ऊपर ही बनाया गया था। इस एपिसोड में सिल्वी और लेडी लोकी के बारे में डेप्थ में बताया गया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और